हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज से हम लोग टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, एकदम जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ नहीं आता इंग्लिश में तो हम वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। टेंस में मैं हर चीज़ बताऊंगा, एक एक यूज़ बताऊंगा। और जिनको भी लगे दोस्तों आप इंग्लिश से बहुत कमज़ोर हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल से आप जरूर जुड़िए। आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, और यहाँ पर डेली आपको टेंस की वीडियोज़, आपको टेंस पढ़ाऊँगा, मैं पूरा कवर कराऊँगा। आपके संपर्क में कोई भाई बहन है जो टेंस नहीं पढ़े हैं तो मेरे साथ जुड़िए, आपको पूरा बताऊँगा मैं ट्रांसलेशन, एक एक वर्ड। ठीक है, तो आइए देखिए क्या कहा जा रहा है। पहचान, आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। प्रेजेंट, देखिए टेंस के तो कुल 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और सबके 4-4 भाग हैं। ओके, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सबके 4-4 हैं। तो उसी में से हम पहला चालू कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके, इसका क्या पहचान है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आप देखे होंगे ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, आदि आता है। ठीक है, ता है, ती है, ते हैं, आदि आता हूँ। ठीक है, तो वहाँ समानतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। वहाँ समानतः किसका प्रयोग होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। दोस्तों, इसको पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को करीब 20 या 30 सेंटेंस लाऊंगा जिसे हिंदी से इंग्लिश में सिर्फ ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन होगा। इसलिए पहला वीडियो आपको थोड़ा इसमें रूल पढ़ाऊंगा और 5-6 आपको कुछ सेंटेंस पे ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, लेकिन अगला जो वीडियो होगा उसमें केवल सिर्फ प्रैक्टिस होगा। ठीक है, केवल प्रैक्टिस होगा। तो देखिए, ये देखिए, जैसे वहाँ समानता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा जहाँ पर ता है, ती है, ते हैं, ताहू आता है। ठीक है, ये से क्यों होता है अभी आपको पता चल जाएगा। पहले देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ, देखिए ताहू आया कि नहीं। ठीक है, मैं स्कूल, प्रेजेंट की बात है कि नहीं, मैं स्कूल जाता हूँ। वह किताब पढ़ती है, ये प्रेजेंट का है कि नहीं। ठीक है, वह किताब पढ़ती है। बच्चे मैदान में खेलते हैं, देखिए खेलते हैं, ये भी क्या है, प्रेजेंट में कि नहीं, ये भी प्रेजेंट में है, खेलना, खेलने वाला काम। तो अब मेन बात आती है कि सर ये ऐसा क्यों लगता है कि प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट के क्या क्या सेंटेंस कैसे दिखेंगे जिसे हम प्रेजेंट का मानेंगे। देखिए, इस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है। पहली बात है, हम जो डेली रूटीन करते हैं ना, डेली एक्टिविटी, मैं स्कूल जाता हूँ तो आपका डेली वर्क है, वो किताब पढ़ती है, बच्चे मैदान में खेलते हैं, ये डेली रूटीन है। मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, ये डेली रूटीन है कि नहीं। हैबिट मतलब आदत, वह गाना सुनती है, आदत है, वह रोज़ गाना सुनती है, हैबिट है ना। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य मतलब सूर्य पूरब में उगता है, तो उगना क्या, सूर्य पूरब में उगता है तो सत्य है, इसे कोई बदल नहीं पाएगा, है कि नहीं। ओके, सूर्य पश्चिम में डूबता है, ये सब, और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, तो ये सब सार्वभौमिक सत्य हैं, तो ये भी प्रेजेंट में ही आएंगे। समान तथ्य मतलब जनरल फैक्ट, समान तथ्य में जनरल फैक्ट जो रेगुलर या इरेगुलर एक्टिविटी होंगे आपके, जैसे वो कभी कभी देर से स्कूल आती है, समान फैक्ट हो गया। तो ऐसे में ये वाक्य क्या होते हैं, डेली रूटीन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल फैक्ट मतलब रोज होने वाले कार्य, आदत जो सार्वभौमिक सत्य जिसे बदल नहीं सकते हैं, और समान तथ्य ये हमेशा किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, हम सेंटेंस का प्रकार देखते हैं। आप समझ गए होंगे क्या पहचान है, हो गया, और वाक्य जैसे कैसे पहचान नहीं बता दिए और कैसे वाक्य आते हैं ये बता दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग टेंस पर। आपको पूरा मैं नॉलेज दूंगा टेंस में, उसके बाद आपको कोई दिक्कत रहेगा ही नहीं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। देखिए, प्रेजेंट इन सकारात्मक वाक्य कोई बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस।
सकारात्मक वाक्य को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, रूल क्या है? पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें एस। देखिए हमारी बात समझिएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही सी इट नेम हो, तो उसके वर्ब में हम एस लगाते हैं। ठीक है, पहली बात समझिए, आप सकारात्मक बात किसे कर, जिसमें नहीं लगा हो, जिसमें नहीं शब्द नहीं आया हो, ना आया हो। जैसे मेरे स्कूल जाता, कहीं इसमें नहीं लगा है, नहीं। वो दूध पीती है, पॉजिटिव है। वे क्रिकेट खेलते हैं, पॉजिटिव है। हम सुबह जल्दी उठते हैं, इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। हम राम किताब पढ़ते हैं, इससे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। इसमें कहीं भी नहीं वर्ड नहीं आया है, मतलब नहीं वर्ड नहीं आया है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो ही सी इट नेम, इसमें ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट नेम, तो उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देते हैं। अगर आई वी यू दे, देखिए आई को भी प्लूरल मानते हैं प्रेजेंट में, आई वी यू दे ये बहुवचन मानते हैं, या 2-3 लोगों का नाम हो तो उनके साथ वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। देखिए मैं लिख दूं सिंगुलर वर्ब और ये है प्लूरल वर्ब। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप थोड़ा समझिएगा। मैंने कहा गो, गो क्या है? प्लूरल है। गो क्या है? प्लूरल है। ठीक है, और गोज क्या है? सिंगुलर है। ध्यान दीजिएगा, वर्ब का फर्स्ट सिंगुलर फॉर्म है ये। मैंने कहा कम, इसका हो जाएगा कम्स। ठीक है, प्ले प्लूरल है, प्लेज। मतलब देख रहे हैं जितनी भी क्रिया हैं जिसका आप यूज़ करते हैं, कम, गो, प्ले, ईट, ये सब प्लूरल होती हैं। सब क्या है? प्लूरल हैं। और जैसे उनके अंत में एस लगता है तो सिंगुलर बन जाती हैं। अब मैं कहूँ ही के साथ क्या लगाओगे? ही के साथ मान लो, ही के साथ गो लगाओगे या गोज लगाओगे? जाहिर सी बात, ही सिंगुलर है ना, एक वचन है, तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब क्या होगा? गोज होगा, गो नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं ये कह दूँ आई के साथ क्या करो? आई के साथ गो यूज करो, क्योंकि गो प्लूरल है, आई भी प्लूरल है। वी के साथ क्या कहोगे? कम कहोगे या कम्स कहोगे? बताओ। कम कहो, क्योंकि वी प्लूरल है तो कम भी प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ रहा। अब देखिए यहाँ पर तो क्या कहा जा रहा है कि अगर सिंगुलर वर्ड हो तो वह में एस, अब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिख दीजिएगा। जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन जाता है? मैं क्या बोलेंगे? आई होता है। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। क्रिया क्या है इसमें? जाना है, तो जाना क्या बोलते हैं? गो। अब कहीं ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहे हैं? पूछिए ऑब्जेक्ट, स्कूल, टू स्कूल। उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अदर वर्ड। अदर वर्ड जो बचा है, तो क्या बचा? रोज ही तो बचा है। मैं स्कूल जाता हूँ तो हो गया, आई गो टू स्कूल। अब बचा क्या है? रोज, मतलब एवरीडे या डेली कर सकते हैं। एवरीडे या फिर डेली। आई गो टू स्कूल एवरीडे। यहाँ पे गो क्यों आया? क्योंकि आई प्लूरल था। आई प्लूरल, जिसका प्लूरल वर्ब भी लगेगा ना। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। वह दूध पीती है, तो कौन पीती है? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? शी, लड़की है। और उसके बाद क्या है? क्रिया देखेंगे, वर्ब। तो क्या है? पीना। पीना क्या होता है? ड्रिंक होता है, तो एस लग गया, ड्रिंक्स। क्यों? क्योंकि सी सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा ना, सी ड्रिंक्स हो जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या पीती है? दूध, मिल्क हो जाएगा। वे क्रिकेट खेलते हैं, तो वे के लिए क्या? दे। भाई एक लोग तो क्रिकेट खेलेंगे नहीं, कई लोग खेल रहे होंगे, तो दे हो जाएगा। अब इसके बाद दे के साथ क्या लगाएंगे? प्ले लगाएंगे, प्लेज। प्ले क्यों? क्योंकि दे प्लूरल है और प्ले भी प्लूरल है, दे प्ले। अब क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। अब हम लोग बनाते हैं, हम सुबह जल्दी उठते हैं। ठीक है, हम सुबह जल्दी उठते हैं, तो क्या कहेंगे? वी। सब्जेक्ट क्या, कौन उठता है? हम लोग, वी। उठना, उठना क्या बोलते हैं? वेकअप। ठीक है, वेक अप। अब देखिए मेन वर्ब ये है, वेकअप में से उठना, उठना। तो देखिए क्या वी के साथ एस लगा वेक्स अप लिखेंगे? नहीं, क्योंकि वी प्लूरल है, तो इसके लिए वेक ही रहेगा प्लूरल, क्योंकि वेक वर्ब पहले से ही प्लूरल होते हैं। तो वी वेकअप, हम लोग उठते हैं।
कैसे? जल्दी उठते हैं, अर्ली, वी वेकअप अर्ली, वी वेकअप अर्ली। कब? सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग कह देंगे। वी वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। राम किताबें पढ़ता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राम है। अब उसके बाद वर्ब लिखेंगे ना, वर्ब, वर्ब क्या है? रीड, पढ़ना, तो रीड हो गया। एस लगेगा? हाँ लगेगा। क्यों? क्योंकि राम सिंगुलर है, एक ही राम है। या वी मतलब हम लोग, कई लोग हैं, इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगा, क्योंकि क्रियाएं पहले से प्लूरल होती हैं। अब इसमें प्लूरल, अब राम सिंगुलर था, इसको सिंगुलर बनाना होगा नहीं वर्ब को, तो एस लगा दिए। राम रीड्स, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, बुक्स, एक नहीं क्या बता, राम रीड्स बुक्स। ठीक, आप समझ गए। आगे देखिए, नेगेटिव सेंटेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है? नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? सब्जेक्ट लगाएंगे, उसका डू डज लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया, डू डज। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है, लेकिन कहाँ? नेगेटिव सेंटेंस में। डू डज नॉट का इसमें, डू डज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएट फॉर्म बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म डजन होता है। तो किसके साथ होता है? ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डू नॉट का। आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है? आई हो गया। आई के साथ, अब देखिए आई प्लूरल है ना, तो आई के साथ डज होगा, डू होगा, डू होगा, आई डू हो गया। मैं चाय, डू के बाद क्या भाई? नॉट है, नॉट हो गया, आई डू नॉट। वर्ब क्या है? पीना। अब देखिए ड्रिंक भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चाय पीने को ड्रिंक नहीं, टेक बोलते हैं, क्योंकि गर्म चीज़ होते हैं, लेते हैं ना आराम से, तो टेक होना चाहिए, ठीक है। ड्रिंक के जगह टे लगा दीजिएगा। आई डू नॉट ड्रिंक टी नहीं, आई डू नॉट टेक टी होगा, टेक टी। आई हो गया, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो डू लगेगा, क्योंकि आई प्लूरल मानते हैं, तो डू लगा। उसके बाद नॉट लगा दिए, आई डू नॉट नहीं आया था। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस एस नहीं लगता है, डू डज ही आ गया, वही सिंगुलर प्लूरल बता देगा, तो यहाँ पर एस एस नहीं लगेगा। आई डू नॉट ड्रिंक, आई डू नॉट टेक टी, वह झूठ नहीं बोलता है, तो ही कौन? ही सब्जेक्ट हो गया। डज नॉट, डज लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि डज इस लगेगा क्योंकि वह सिंगुलर है, ही डज, उसका नहीं है तो नॉट लग जाएगा। बोलना क्या बोलते हैं? टेल, टेल मतलब बोलना, ओके। क्या नहीं बोलता है? अ लाई, लाई मतलब झूठ, तो वह डज नॉट टेल, वह नहीं बोलता है क्या? अ लाई, झूठ, वह झूठ नहीं बोलता है। वे देर से नहीं आते हैं, तो वे कौन? सब्जेक्ट कौन है? दे, वे, वे क्या है? दे। अब दे के साथ डू आएगा ना, क्योंकि प्लूरल है, दे डू नॉट, दे के साथ डू होगा, डू बाद नॉट आता है। उसके बाद वर्ब का क्या है? आना, कम, लेट मतलब देर से, दे डू नॉट कम लेट, वे देर से नहीं आते हैं। हम रात में टीवी नहीं देखते हैं, अभी से हम लोग ट्रांसलेट, तो हम रात में टीवी नहीं देखते हैं, तो कौन? हम लोग ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वी, बताइए, वी हो गया। उसके साथ डू या डज, बताइए, वी के साथ डू होगा, प्लूरल है, तो वी डू नॉट। देखते हैं, उसके बाद क्रिया क्या है? इसमें देखिए वर्ब ना, वर्ब क्या है? देखना, तो वर्ब क्या होता है? वॉच। वी डू नॉट वॉच, हम लोग नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? टीवी, ओके। हम टीवी नहीं देखते हैं। अब बचा क्या है? अदर वर्ड, अदर वर्ड जो बच गया उसे लिखिए, कौन बचा? रात में बचा है ना, हो गया एट नाइट। वी डू नॉट वॉच टीवी एट नाइट, या वी डू नॉट वॉच टीवी इन द नाइट भी कर सकते हैं। सीता मांस नहीं खाती है, ओके। सीता मांस नहीं खाती, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सीता, तो सीता हो जाएगा, अब सीता सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। सीता डज नहीं है तो नॉट, सीता डज नॉट
खाना क्या बोलते हैं? ईट। सीता डज नॉट ईट, सीता नहीं खाती। ईट क्या नहीं खाती? मीट। मीट ये। एक और होता है मीट, MEE होता है, इसका मतलब मिलना होता, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये मीट, मांस। सीता डज नॉट ईट मीट। ठीक दोस्तों, अब चलते हम लोग सॉरी अब चलते हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। इंटरोगेटिव में प्रश्न पूछना होता है, क्या बोलते हैं? प्रश्न पूछना। तो प्रश्न दो तरह पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक एक यस या नो टाइप में, जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाए, जैसे कि आप चाय पीते हो, कि आप स्कूल जाते हो, इस तरह। और एक होता WS टाइप, जिसमें आप कब, क्यों, कहाँ पूछते हो, रीज़न। तो पहले इसको देख लीजिए, डू या डज। अगर इस तरह आता है यस और टाइम में, तो पहले डू डज को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी आएगा उसका क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो क्या तुम स्कूल जाते हो, तो क्या तुम स्कूल जाते हो, सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम के लिए क्या कहेंगे? यू। तुम के लिए क्या कहते हो? यू होता है, लेकिन यू सिंगुलर की प्लूरल है, प्लूरल है, तो इसलिए डू लगेगा ना। तो पहले डू या डज में इसका डू लगाएंगे, डू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या था? यू। डू क्यों लगा? क्योंकि यू प्लूरल है, डू यू। उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, जाना है, क्या होता है? गो। कहाँ जाते हो? टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल? अगर मैं कहता तुम स्कूल, क्या तुम स्कूल रोज जाते हो? तो डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? इसके बाद हम एवरी डे लगा देते हैं। क्या वह गाना गाती है? डज सी सिंग अ सॉन्ग? यहाँ सब्जेक्ट क्या है? शी है, तो सी के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा ना। शी के साथ डज, डज शी सिंग। इसके वर्ब में एस एस नहीं लगता है, ठीक है। डज शी सिंग अ सॉन्ग? सिंग मतलब गाना, अ सॉन्ग मतलब क्या गा रही है। तो डज सी सिंग अ सॉन्ग? क्या वे फुटबॉल खेलते हैं? अब वे मतलब प्लूरल, दे, उसके साथ डू लगेगा, डू दे प्ले हो जाएगा फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल। क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी पढ़ता है? ठीक है, क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी पढ़ता है? तो इसे क्या बोलेंगे? हाँ, तो तुम्हारा भाई एक ही भाई है ना, तुम्हारा भाई एक ही भाई की बात कर रहा है, तुम्हारे भाइयों की बात नहीं कर रहा है, एक ही भाई की बात कर रहा है, तो इसलिए डज होगा, सिंगुलर हो जाएगा ना, एक ही भाई की बात कर रहा है, तो डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? योर ब्रदर, योर ब्रदर। क्या तुम्हारा, डज योर ब्रदर। वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ना क्या बोलते हैं? रीड, हो गया। डज योर ब्रदर रीड? क्या पढ़ता है? अंग्रेजी, इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। डज योर ब्रदर रीड इंग्लिश? उसके बाद क्या बच्चे पार्क में खेलते हैं? तो क्या कहेंगे? डज, सॉरी डज नहीं होगा, डू होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं ना, एक बच्चे तो कई बच्चे हैं, तो डू चिल्ड्रेन, चिल्ड्रन हो जाएगा। बच्चे की बात किया है तो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन होगा, टू चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल होता है इसलिए टू होगा। पार्क में खेलना, तो खेलना क्या होता है? प्ले, डू चिल्ड्रन प्ले पार्क में, कहाँ? इन द गार्डन। डू चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, ठीक है, ये रहा। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इसी का नेगेटिव फॉर्म, ठीक है, इसी का हम क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव फॉर्म। देखिए, अगर डू डज के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आए, जैसे क्या तुम रोज व्यायाम नहीं करते हो? अभी हम देखा ना, क्या बच्चे पार्क में खेलते हैं, ये आ गया था, लेकिन दिया होता क्या बच्चे पार्क में नहीं खेलते, तो उसको कैसे बनाएंगे? नहीं आएगा तो कुछ ज़्यादा नहीं है, सब्जेक्ट प्लस नॉट के बाद V1 लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस के बाद नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। क्या तुम रोज व्यायाम नहीं करते हो? डू यू नॉट? देखिए सब्जेक्ट लिखे पहले डू या नॉट, तो तुम की बात हो रहा है, तो तुम प्लूरल है यू, इसलिए डू लगेगा, तो डू यू। उसके बाद नॉट हो जाएगा, नॉट। वर्ब, वर्ब क्रिया क्या है? एक्सरसाइज करना,
एक्सरसाइज बोल देंगे। डू यू नॉट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब होता है क्या, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। डू यू नॉट एक्सरसाइज वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या, एक्सरसाइज। अब बचा क्या, डेली। ओके, डू के साथ यू के साथ डू क्यों लगा, क्योंकि प्लूरल है, तो डू यू, उसके बाद नॉट लग जाएगा सब बार, नॉट वर्ब क्या है, प्रैक्टिस। डू यू नॉट प्रैक्टिस या एक्सरसाइज डेली, क्या तुम रोज़ व्यायाम नहीं करते हो। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, इसलिए अदर वर्ड जो बचा उसे लिख दिया हमने। क्या वो समय पर नहीं आता है, तो वह क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा, डज। तो डज ही नहीं आता है तो नहीं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, नॉट। डज ही नॉट कम, कम मतलब आना, कहाँ पर, ऑन टाइम, समय पर। डज ही नॉट कम ऑन टाइम, क्या वो समय पर नहीं आता है। क्या वे तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, क्या वे को क्या बोलेंगे, दे। ठीक है, तो अब वे प्लूरल है तो डू लगेगा, डू दे नॉट, नहीं, हेल्प मतलब मदद करना, यू तुम्हारी, डू दे नॉट हेल्प यू, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करते हैं। क्या राधा खाना नहीं बनाती है। ठीक है, देखिए, तो राधा एक ही है ना, तो डज लिखेंगे, डज राधा नॉट, नहीं लग जाएगा ना, नॉट लाया ना, डज राधा नॉट। अब वर्ब क्या है, क्रिया लिखेंगे, वर्ब बनाना, कुक हो गया ना, सीडोल ओके, कुक। डज राधा नॉट कुक, क्या बनाती है, फूड, खाना। डज राधा नॉट कुक फूड। आगे देखिए, क्या हम सच नहीं बोलते हैं, तो हम है प्लूरल है, इसलिए डू के साथ डू लगेगा, डू वी नॉट, डू वी नॉट, बोलना क्या होता है, टेल। डू वी नॉट टेल, ओके, क्या, सच। डू वी नॉट टेल ट्रुथ, डू वी नॉट टेल ट्रुथ या डू वी नॉट स्पीक ट्रुथ, ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमको लगता है इसमें से अभी एक चीज़ छूट गया है, WH टाइप वाला। ठीक है, जैसे जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो में जिसमें हम 20-25 सेंटेंस लाऊंगा ट्रांसलेशन के लिए, उसमें आप लोग को बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगले वाले पार्ट में प्रेजेंट डिफिनिट का केवल प्रैक्टिस रहेगा, जिसे 20-25 सेंटेंस से प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।